ہے उन पर जो हक पे नजर जमाए हुए हैं, सलामती है उन पर जो हक सुनने की मुंतज़िर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी इल्मी किताबी बन गए। जैसा कि इंजीनियर मोहम्मद यूनुस साहब कहते थे कि इल्मी बात करनी चाहिए, इसी तरह मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने भी इल्मी बात की है और इल्मी बात दूसरों को भी करने की तलकीन की है। वीडियो देखी जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब उलमा के साथ बैठे थे और उनके साथ बातें कर रहे थे और उनको तलकीन भी कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। मुफ्ती मुनीबुर रहमान जिन उलमा के साथ बैठे थे उनको ये बता रहे थे कि मैंने एक मस्जिद में जमात करवाई और उस जमात में 2 सफ़ें जो थी वो उन लोगों जो फ़र्ज़ नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र जो है वो नहीं करते, और 8 सफ़ें जो हैं उन लोगों की थी जो नमाज फ़र्ज़ के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र जो है ऊंची आवाज़ में करते हैं। यानी अहले सुन्नत वल जमात वाले जो हैं वो फ़र्ज़ नमाज के बाद जिक्र जो है वो ऊंची आवाज़ से करते हैं। उन्होंने क्या किया, फ़र्ज़ नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र जो है ऊंची आवाज़ से करना शुरू कर दिया। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ये कह रहे थे कि ऊंची आवाज़ से जिक्र करने से दूसरे लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि अक्सर मस्जिद गंगोल में मैंने नमाज पढ़ाई। 2 सफ़े तो थी जो मुदरिक थे, 8 सफ़े वो हैं जो मसबूक हैं, लेकिन उन्हें शुरू कर देना फिक्र मिल जहाँ वो डिस्टर्ब होंगे नहीं होंगे। लेकिन मौलवी नहीं बता सकता आपके भाई आहिस्ता पढ़ो, क्योंकि वो कहेंगे लोग मेरा गला पकड़ेंगे, अब तक होना सब कहाँ से नहीं। इसके नतीजे में हम दुनिया में उम्मत से अलग थलग हैं। या तो आप ये कहें कि भाई उस हमारे खित्ते के लिए अलग नबी आया था। और मुफ्ती साहब का ये कहना था कि दूसरे उलमा जो हैं वो भी उनको नहीं बता सकते कि आप आहिस्ता पढ़ लें। जो मस्जिद का मौलवी है, मुफ्ती साहब कहते हैं इस वजह से नहीं बताता कि जो लोग हैं वो उल्टे हो जाएंगे, मेरे मुखालिफ हो जाएंगे। मुनीबुर रहमान साहब का ये कहना था इसी वजह से हम एक दूसरे से दूर हैं। क्या हर एक खित्ते का जो नबी है वो अलग आया था? हम एक ही उम्मत हैं और एक ही नबी के मानने वाले हैं, फिर भी हम एक दूसरे को बता नहीं सकते। मुफ्ती साहब का कहना है कि हमें इस दौर में ये बात सोचनी चाहिए कि हम हर जगह अलग क्यों हैं, एक उम्मत मुसलमान होकर। हम यूके में हैं, तुम्हारी अलग मस्जिद है, अगर हम अमेरिका में हैं तुम्हारी अलग मस्जिद है। तो मुफ्ती साहब ने एक और भी वाक़या शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं जब अमेरिका में गया तो वहाँ पर मुझे दावत इस्लामी वाले जो हैं वो अपनी मस्जिद में लेके गए कि मुफ्ती साहब आप हमारी मस्जिद में चले। तो मुफ्ती साहब जो है वो चल पड़े उनकी मस्जिद में। मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि भाई पहले बंदे को अंदर तो दाखिल होने दो, फिर उसके अंदर मदीना भी दाखिल कर लेना। मैं तो दावत ने कहा भाई मस्जिद में चले, मैंने कहा चलो। अब मैंने ध्यान देखा मदीना 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 मदीना, और मैंने कहा बाबा लोगों अंदर बंदे को दाखिल तो होने दो, उसमें मदीना दाखिल कर देना, लेकिन बाहर से तुम्हें ट्रेड मार्क शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये अल मदीना दीन तो हुजूर से है ना, साहब इकराम ताबीन तबा ताबीन, उस वक्त ये चीज क्यों नहीं थी? मुफ्ती साहब का ये कहना था कि बाहर से ही आपने ये सब कुछ जो है वो शुरू कर दिया है। यानी बाहर आपने एक ऐसे इस किस्म की मस्जिद बना दी है जो ऐसे लगता है कि ये इनकी मस्जिद है और कोई बंदा भी जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा दूसरा मकतबा फिक्र से। दीन तो है वो तो हजूर से आया है, साहबा से, तबा तबाइन से। उस टाइम जो है ये तमाम चीज़ें जो नहीं थी। तो मुफ्ती साहब का ये कहना है हम तमाम जितने भी मुसलमान हों तो एक इज्तिमाई और तजदीदी तहरीक की ज़रूरत है ताकि हम इस सोच से निकलें। जैसा कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि ये फ़िरका वाराना जो सोच है इसको ख़त्म करना चाहिए। तो पास बैठे एक अल्लामा साहब ने कहा कि वाकई लोगों को ये चाहिए कि फ़र्ज़ नमाज के बाद आहिस्ता भी जिक्र वो कर सकते हैं, उनको आहिस्ता जिक्र करना चाहिए। मुनीबुर रहमान साहब का ये कहना है कि मैं हर जगह पे ये कहता हूँ कि दूसरा बंदा जो है इससे डिस्टर्ब होता है। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का ये कहना था कि तमाम उलमा जो हैं वो खड़े हो जाएं और उनके सामने कोई भी नहीं ठहर सकता। अगर उलमा जो है एक्शन लेते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन उलमा जो है वो डगमगाते रहते हैं, इस चीज़ को जो सामने नहीं लेके आते। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो इसने कहना या जो मुक्तदी हैं उन्होंने कहना ये तो अजीब सा कोई और नया दीन लिया, जैसे कि हमारे इधर बरसगीर में होता है। तो एक अल्लामा साहब ने यह कहा कि ये जो बहिश्ती दरवाज़ा है हमने ये जन्नती दरवाज़ा बनाया हुआ है, बाबा फ़क़त दखल अल जन्नह, कि जो इसमें दाखिल हो गया वो जन्नती हो गया, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसमें भी उन्होंने बात की मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कि ये जो हमने अपनी तरफ से जो है वो एक दरवाज़ा बना लिया है कि जन्नत में दाखिल हो गया। और लोग क्या करते हैं कि 2-2 दिन जो है उस लाइन में लगे रहते हैं कि इस दरवाजे से हमने गुजरना तो हमने जन्नती हो जाना है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और जो फ़र्ज़ है, नमाज है, वो भी छोड़ देनी है। उसके अलावा कोई भी और फ़र्ज़ी काम छोड़ देना है। किसके पीछे एक अजीब सी कहानी कराई है लोगों की कि ये जन्नती दरवाज़ा है जी, इसमें जो गुजर गया वो जन्नती हो गया, नाउज़ बिल्लाह। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का ये कहना है कि ये जो तस्वर है ये बिल्कुल गलत है। ये जो इन्होंने जन्नती दरवाज़ा बनाया हुआ है
انہوں نے بالکل وہی بات کی جو انجینئر صاحب جی کرتے تھے. وہاں پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے درباروں کے حوالے سے بھی باتیں کی. یہ جو چادریں چڑھاتے ہیں یہ بالکل اسراف ہے، فضول خرچی ہے. 20 25 50 چادریں جو ہیں وہ چڑھائی ہیں درباروں پہ، اور لوگ جو ہیں چادریں اٹھا کر جو لوگ ہیں وہ چندے مانگ رہے ہیں، چندے اکٹھے کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے تمام علماء جو ہیں ان کو سختی سے منع فرمایا کہ آپ کو قیامت والے دن اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے امت کو کیا دیا ہے، کیونکہ آپ کے پاس علم تھا. جو علماء جانتے بوجھتے پھر بھی جو لوگوں کو وہ حق نہیں بتا رہے. تو یہ کہنا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کریں اور ان کو سیدھا راستہ بتائیں، جیسے کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ سیدھا راستہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ بزرگ بابے آپ نے پروموٹ کی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، قیامت والے دن آپ کے کسی نے بھی کام نہیں آنا. علماء کا حال یہ ہے کہ انہوں نے دین کو معاش کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور درباروں پہ بھی انہوں نے ایک کھانے والا حساب ہی رکھا ہوا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ یہ بیٹھے رہتے ہیں، کام کچھ کرتے نہیں ہیں، تو یہ درباروں پہ بیٹھ کے درباروں کو پروموٹ کیا پیروں کو، اور ان کے ساتھ مل کر بس کھاتا رہا. اس کی وجہ سے ہی انجینئر صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ تمام جو ہے گستاخیاں، مشرکانہ یہ سوچ ہے، عقائد ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اس لیے تمام لوگ جو ہیں وہ انجینئر صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے بابے جو ہیں ان کے خلاف بولتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک بولتے ہیں. یہ ویڈیو جو بھائیوں میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کتنے سخت الفاظ وہ یوز کیے. انہوں نے کسی قسم کا لحاظ نہیں کیا، جو حق تھا وہ انہوں نے بتایا کہ واقعی یہ جو چیز ہے یہ بالکل غلط ہے. انجینئر صاحب بھی یہی رونا رو رہے ہیں، امت کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ اس چیز سے نکلو اور سیدھے راستے پر آؤ. ان کا یہ کہنا ہے انجینئر صاحب کا اور ان کے سٹوڈنٹس کا کہ آپ کی رسائی جو ہے وہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو، نہ کہ بابوں تک، کیونکہ بابے جو ہیں انہوں نے ایک اپنا ہی الگ سے دین بنایا ہوا ہے. یہ تھی ویڈیو جو مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی. جب سامنے آئی تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے سوچا کہ یہ بہت اچھی بات ہے. ایسے عالم بھی ہیں جو لوگوں کو سچ بتاتے ہیں، لیکن کیا کریں، ان کی ایک تحریک ہے یا وہ ایک فرقے کے ہیڈ ہیں، اس لیے وہ کچھ بات کرنے سے، سامنے آنے سے جھجکچاتے ہیں، لیکن وہ اندرونی طور پر ایک کام کرتے ہیں. ان کی سوچ یہی ہے کہ یہ ایسی چیز اتنی جو ہے غلط ہے بالکل. نیکسٹ ویڈیو میں جزاکم اللہ خیر.